बाल गणेश की सुंदर कहानी। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और सुंदर था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, बहती हुई पवित्र नदियां और देवताओं का आना जाना लगा रहता था। एक दिन माता पार्वती अपने महल में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक वह स्नान करेंगी तब तक कोई भी अंदर न आए। लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जो द्वार की रक्षा कर सके। तब माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन, चंदन और हल्दी के लेप से थोड़ा सा मिट्टी जैसा पदार्थ लिया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। देखते ही देखते वह मूर्ति एक जीवित, प्यारे और भोले से बालक में बदल गई। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान करूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप आदेश दें मां। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और बाल गणेश द्वार पर पहरा देने लगे। शिवजी का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। वह अपने गणों के साथ कैलाश पर आए थे और सीधे महल के अंदर जाने लगे। लेकिन जैसे ही शिवजी अंदर जाने लगे, बाल गणेश ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। गणेश ने विनम्रता से कहा, रुकिए, मेरी मां ने आदेश दिया है कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले कभी इस बालक को नहीं देखा था। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, बालक, मैं इस घर का स्वामी हूं। मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश ने दृढ़ता से कहा, मां का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। जब तक मां अनुमति न दे, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी के साथ आए गणों ने यह सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। गणों और गणेश का युद्ध। शिवजी के गणों ने सोचा कि यह छोटा सा बालक उन्हें रोक रहा है। उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन बाल गणेश बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को हरा दिया। यह देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। नंदी, भृंगी और अन्य गण बार बार गणेश से हार गए। अब शिवजी को भी आश्चर्य और क्रोध। जब यह समाचार शिव जी तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्ध के लिए आए। गणेश और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। देवताओं को बहुत भय लगा। सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि गणेश को पुनः जीवित किया जाए। हाथी का सिर। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही गणेश जीवित हुए, पूरा कैलाश आनंद से भर गया। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। गणेश को मिला पहला पूजन। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश का नाम लिया जाएगा।